नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहुनं मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हमारा व्याख्यान चल रहा था अनुयोगों को व्याख्यान करने का विधान। उसमें हमारा प्रथमानुयोग का व्याख्यान का विधान हो गया था। कौन बताएगा क्या पढ़ा था, क्या कैसे शैली से वर्णन करता है ये प्रथमानुयोग को कैसे लेना? बोलो। नहीं बन रहे हैं, नोट्स नहीं बन रहे? नोट्स बनाने हैं, फिर भूल जाओगे सब कुछ। कुछ नहीं और जो आते जाते वो कहीं बनाने के लिए जैसे उदाहरण था कहीं नोट कर ले कॉपी में नहीं बनी बस बुक में मार्क कर लेते। मैंने तुमको तरीका बताया था कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें कम आएगा, सब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा, क्योंकि मोक्षा तुमने पहले भी पेपर दिए होंगे ना मोक्षा प्रकाशक के, तो सब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव था। नहीं मतलब काफी सारा क्वेश्चन आता था लिखने का, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव मैंने दो अधिकार के लिए थे, उसमें 30-40% ही ऑब्जेक्टिव था, बाकी 70% सब्जेक्टिव था। मतलब अगर 50 का भी लो तो उसमें भी 30% ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यू ना फिलअप, लेकिन फिर भी बेटा तैयारी, क्योंकि मैंने तुमको कहा है ये मोक्षा प्रकाशक तो ऐसा है वो तुमको आगे भी काम आएगा। जब भी तुम विदुषिया बनकर जाओगी तो किसी भी मंदिर जी में कोई भी ग्रंथ चले ना चले, ये दो ग्रंथ तो चलते ही हैं मुमुक्षु की सभा में, समय जी और मोक्षा प्रकाशक। ठीक है, अपने को भी फायदा है इससे, इसीलिए इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ध्यान से सब्जेक्टिव तो फिर तो पेपर दे दोगे थोड़ा बहुत है, उसमें मैं एक लाइन पढ़नी होती है, तो क्लियर होता है। ऐसा नहीं है, तो एक लाइन पढ़नी पड़ती है उसमें तो तुमको सिर्फ जितना पूछा उतना ही दिमाग चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में खुद से बताना आएगा। हाँ, एज इट इज़ वर्ड मत लिखो ना, मैंने कहा तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन वो भाव भासना होनी चाहिए, है ना। अच्छा, प्रथमानुयोग में क्या आया था व्याख्यान की शैली? प्रथमानुयोग के व्याख्यान की शैली बताओ क्या थी इसकी शैली? अनिमेषा बताएगी कैसे कथन करता है वो तो उसमें आ गया। प्रथमानुयोग में क्या क्या होता है, लेकिन ये पूछूं मैं इसकी शैली कैसी होती है, इसको कितनी वेटेज देना? बहुत कम? अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें उपचार से हाँ, इसको ऐसा मानना कि ये उपचार है, परमार्थ नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें कहानियाँ, मूल सिद्धांत तो जैसे है वैसे ही हुए हैं। ठीक है, मूल कहानी तो वही है, लेकिन वो जो शब्दों में वचन जो कहे वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मूल शब्द वही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वचनाकार ने अपनी तरफ से लिखे हो। ठीक है, लेकिन कथा घटी है ऐसा नक्की है। ठीक है, और क्या आया था? फल का बताया था कि किसी ने बहुत उपवास किए, ठीक है, उसका फल ऐसा दिखा दिया कि वो स्वर्गाधिक में गया, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो फला उसी के फल से गया, उसने और पुण्य किया था उसके फल में गया, लेकिन उसकी महिमा बताने के लिए उसी का फल कह दिया। ऐसे किसी ने बहुत पाप कार्य किए तो उसका फल बताने के लिए ऐसा बता दिया कि वो नरक गति गया। उसने और भी पाप कार्य किए थे, उनके फल में नरक गति बनती थी, लेकिन उसको डराने के लिए, संसार से जीवों को डराने के लिए कि उस पाप को ना करे, तो कह दिया कि उसके कारण गया। ठीक है, और क्या आया था? जिसमें जो प्रयोजन है वो समझते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनियार्थ का एग्जाम्पल था, उसमें कोई ये ग्रहण कर ले कि ऊंचेपन में रहकर हम नीचे भी कार्य करें तो चलेगा, है ना, कि वो किसी कारण विशेष से उनकी महिमा प्रकट की थी। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं मानना। जैसे वज्रकरण राजा का आया था कि उन्होंने उसमें, हाँ, ग्वाले का भी आया था कि उन्होंने मुनिराज को उष्णता देकर उपसर्ग, वो तो उपसर्ग हुआ बल्कि,
ऐसे ही उनका आया था विष्णु कुमार मुनिराज का भी, ठीक है। हाँ, और ये भी आया था कि कोई भला आचरण करे तो उसको कह देते हैं कि वो सम्यक चारित्री हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्यक चारित्र तो तब होता है जब उसकी उतनी कषाय चौकड़ी का नंतानुबंदी का अभाव हो, तब कहा जाता है ना। लेकिन किसी ने बहुत पाप कार्यों को छोड़कर वो शुभ कार्य किया तो उसको कह देते हैं कि सम्यक चारित्री हुआ, ठीक है। और बस यही था, है ना। हाँ, ये भी था कि कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ, मतलब इतने सारे कार्यों के लिए कि अपने मन में इच्छा रखकर पूजा आदि करते हैं तो उनकी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि मन में किसी भी कार्य की इच्छा रखकर भगवान की स्तुति करना वो तो पाप भाव है, ठीक है, उससे पुण्य का बंध नहीं होता। लेकिन वो उसने मोह की तीव्रता में अन्य कुदेव कुगुरु इनको नहीं पूजा, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा उसे भला कह देते हैं। ऐसे तुम पॉइंट्स पे नंबर लिख सकते हो, जो जो आ रहे हैं ना, कि 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, ठीक है। नोट्स बनाने के तरीके बता रही हूँ कि तुम आगे रीड करोगे तो तुमको खुद को ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब करना नियोग का व्याख्यान। इसमें तुमको इतना विषय मिलेगा, इतना विषय मिलेगा, बहुत सारा, क्योंकि पंडित जी ने खुद ये टोडरमल जी करना नियोग के रसिया थे। इन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, बताया था ना कल, लब्धि सार, सपना सार और उसकी गोमट सार, इनकी टीकाएँ लिखी हैं, ठीक है। और इनकी बहुत इच्छा थी, इन्होंने आगे धवला आदि ग्रंथ भी मंगाए थे जो इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाए। इन्होंने भेजा भी था लोगों को उनको लाने के लिए, लेकिन इनको बहुत रुचि थी ये सब पढ़ने की। तो ये करना नियोग के बहुत बड़े विद्वान थे, तो इसमें इन्होंने खूब जी भर के लिखा करना नियोग के मतलब बारे में, बहुत सारा। पेज नंबर 275 पढ़ो, करना नियोग के व्याख्यान का विधान। इसका एक पैरा हो गया था, कल आ गया था वो बात कि वो कर्म की प्रकृतियाँ, हाँ नहीं, कर्म के नहीं, प्रमाण के 3 भेद और 21 भेद। 3 भेद कहें तो संख्यात, असंख्यात और अनंत। 21 कहे तो वो कल लिखवाए थे, संख्यात के 3, असंख्यात के 9 और अनंत के 9, ठीक है। इस तरह 21 भेद बनते हैं। पढ़ो आगे से, पढ़ो, किसकी टर्न है? आगे से स्टार्ट करते थे, पढ़ो। कल मैं पढ़ चुकी पूरा पढ़ चुके, तुम पढ़ो। तथा प्रणालियों से यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल पढ़ो ढंग से। खंडित है, तथापि छद्मस्त को हिनादि ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश, समय, अविभाग, प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित किया। हाँ, अब देखो, वैसे तो वस्तु कैसी है? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से अखंडित है, ठीक है। उसमें ऐसे भेद नहीं है कि द्रव्य से खंडित हो या भाव से खंडित हो। लेकिन तुमको पता है द्रव्य से किसी वस्तु को नापने की इकाई को क्या बोलते हैं? प्रदेश। क्षेत्र से वस्तु को नापने की, गड़बड़ कर दी, हाँ ठीक है, प्रदेश। और क्षेत्र से वस्तु को नापने की इकाई को एक मिनट, हाँ, द्रव्य से परमाणु है, ठीक है। क्षेत्र से प्रदेश है, काल से समय है और भाव से अविभागी प्रतिच्छेद, ठीक है। तो उनकी कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं, ठीक है। पढ़ो आगे। तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों व पर्यायों का भेद करके निरूपित करते हैं, ठीक है। वैसे तो द्रव्य अखंड है, लेकिन उसमें अनंत गुण बताए, उनकी अनंत पर्याय बताई, ऐसे गुणों से और पर्यायों से भी वस्तु को खंडित कर करके बताया, भेद करके। तथा जीव पुद्गलादि यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंधादि द्वारा अन्य द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं, ठीक है। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, लेकिन उनको गति से, जाति से, इंद्रिय से, काय से, इनको एक करके कथन किया, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं? व्यवहार का कार्य कैसा होता है? 2 का 1 करना और 1 का 2 करना। जो 2 वस्तु हैं उनको 1 कर देना, 1 करके कहना, और जो 1 वस्तु है उसमें भेद करके 2 करके कहना। हाँ, बहुत सारा उपचार से भी है और सत्यार्थ भी है। अगर भेद कर कर कह रहे हैं, देखो, भेद सो व्यवहारा, पढ़ी होगी ना ये परिभाषा, भेद सो व्यवहारा, अभेद सो निश्चय। तो अगर जहाँ भेद करके कथन कर रहे हैं तो वहाँ अभेद की अपेक्षा तो व्यवहार ही है। पढ़ो।
ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि व्यवहार जब तक नहीं कहेंगे तब तक उसके विशेषों में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए व्यवहार से कथन करना भी ज़रूरी होता है। सामान्य से तो थोड़ा ही है, पढ़ो। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है। जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य है, वह यथासंभव जानना। ठीक है, जीवादिक द्रव्यों का वर्णन किया कि जीव कितने हैं, तो उसमें खाली हम तो सामान्य से कह देते हैं कि अनंत है। कर्णनियोग में खोलकर बताया कि कितने अनंत हैं। इसमें वर्ग धारा, द्विरूप वर्ग धारा, ठीक है, घन धारा, घनागन धारा, ऐसे कितने सारे आगे जाने के बाद तब अनंत, मतलब अनंत के भेद बताए थे ना 3, उसमें भी बहुत आगे जाने के बाद अक्षय अनंत से जो सबसे बड़ा अनंत है उसके भी बहुत सारे भेद हैं। ये तो हमने एक वो बना दिया कि ये अनंत है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे भेद बनते हैं। जैसे 1 लाख से लेकर 99 लाख, 99,000, 99,199, मतलब वहाँ तक का क्या कहलाता है? 1 करोड़ से पहले तक के सब क्या कहलाते हैं? लखपति कहलाते हैं। तो लाख के कितने सारे भेद हो गए ना, तो ऐसे ही अनंत के तो और भी ज़्यादा हैं, बहुत भेद हैं, अनंत भेद हैं। ठीक है, तो जीव का द्रव्यों का प्रमाण अनंत है, लेकिन वो कितना अनंत है उसका भी वर्णन किया। ठीक है, पढ़ो। ये जो प्रतिमान होगा इसमें केवल उपचार से कथन होता है, निश्चय से नहीं। निश्चय से भी होता है, लेकिन उपचार की मुख्यता है, क्योंकि वहाँ पर कहानियों से समझाना है। तो कहानियाँ तो सब जीव को और पुद्गल को मिक्स करके ही तो कहेंगे, संयोग आदि की अपेक्षा कथन करते हैं। पढ़ो। लेकिन कर्णानियोग में निश्चय का ज़्यादा है, मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन किया। पढ़ो तथा कर्णानियोग में। तथा कर्णानियोग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस के प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होते हैं, तथा जो ना हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मान। ठीक है, कितने ही तो हमको दिख जाते हैं, हमको अपने ज्ञान से गोचर हो जाते हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो हमको ज्ञान से गोचर नहीं होते, आज्ञा से मानने पड़ते हैं। जैसे बताया था सुमेरु पर्वत आदि, ठीक है, इतने द्वीप समुद्र होते हैं। द्वीप समुद्रों की संख्या पता है कितनी होती है? कल हम पढ़ रहे थे ना, युक्ता संख्यात, तो जघन्य युक्ता संख्यात, इतने होते हैं द्वीप समुद्रों की संख्या। ठीक है, ऐसे ही इतने ही जितने द्वीप समुद्र हैं इतने ही एक आवली में समय होते हैं, असंख्यात। चलो पढ़ो। और जितने द्वीप समुद्र होते हैं इतने ही एक आवली में समय होते हैं। चलो पढ़ो। जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकता। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि किनका हो सकता है हमको प्रत्यक्ष अनुमान आदि? जीव और पुद्गल की स्थूल पर्याय, जिनको जो भी स्थूल पर्याय की जो बहुत कालस्थायी हैं। बहुत कालस्थायी समझते हो? जो काफ़ी देर तक टिकी रहती है, जैसे मनुष्य पर्याय है, ये हमें दृष्टिगोचर होती है ना। ये एक एक समय की पर्याय तो हमको दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन जो अभी टिकी हुई है ना हमारी मनुष्य पर्याय, तो अभी जैसे 34 वर्ष के हो गए तो 34 वर्ष तक बनी हुई है, तो हमें समझ में आता है कि हम मनुष्य हैं। ऐसे ही चीटी आदि की ये पर्याय तो हमको प्रत्यक्ष अनुमानादिक हो सकते हैं इनके तो। ठीक है, पढ़ो आगे। परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध वृक्षादिक के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। ठीक है, अब जैसे जीव के सूक्ष्म परिणमन का वर्णन किया, पहले समझ लो। जैसे जीव के ज्ञान के सूक्ष्म परिणमन का सूक्ष्म निरूपण किया कि जैसे हमने इसको जाना ना, तो इसको जानने में भी असंख्यात समय बीत गए। ठीक है, ऐसे जीव का ज्ञान एक एक समय नया होता है। ऐसे ही स्निग्ध वृक्षादिक हम नहीं जान सकते कि हर पुद्गल में होता है ना, स्निग्ध गुण भी होता है और रुक्ष गुण भी, तो हमें नहीं पता कि इसमें कितने अंश स्निग्ध के हैं और कितने अंश रुक्ष के हैं, तो ये सब हमें आज्ञा प्रमाण से जानने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। आगे। तथा कर्णानियोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर छद्मस्तों की जैसी प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार वर्णन नहीं किया। केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण, जो केवल ज्ञान द्वारा ही जाने जाते हैं उन पदार्थों का निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं व वृत्तादिक पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक विचारित शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। रत्मानी योग में तो कह दिया था, जो अपने तत्वों का विचार करते हैं, अपने स्वरूप का विचार करते हैं, उनको कह दिया था ना सम्यक दृष्टि। लेकिन ये नहीं कहेगा यहाँ पर, क्या मानेंगे? जब तक उसके अंदर में वो कषाय है,
मोहनीय का नाश नहीं होता और अनंतानुबंधी का नाश नहीं होता, तब तक उनको सम्यक दृष्टि नहीं कहते। पढ़ो। तथा कितने ही जीव द्रव्यादि के व वृत्तादि के विचार रहित हैं, अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं व निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्व व वृत्ति कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं वो द्रव्यादिक का या जीवादिक का विचार भी नहीं करते। जैसे राम जी थे, वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, भरत जी हैं, वो युद्ध के लिए जा रहे हैं। उस समय कोई कहेगा कि उनको वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन उनके उस समय में भी भले ही उस समय उनको विचार हो या नहीं हो, लेकिन अनंतानुबंधी और मोहनीय नहीं है, तो इसलिए उनको सम्यक्त्व कहा। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषायादि थोड़ी है, तो उसे मंद कषाय कहते हैं। ठीक है। अब किसी के कषायों की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वो बहुत क्रोध करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको कोई मंद कषाई कहेगा क्या? करना नहीं हो कहता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, सम्यक दृष्टि भी कषाय करता हुआ दिखे, बहुत गुस्सा करता हुआ नजर आए, तो भी मंद कषाई है कि नहीं है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा? क्योंकि उसको तो अनंतानुबंधी चल रही है, उसकी अनंतानुबंधी चली गई, उसकी अपेक्षा तो मंद कषाई है ना। तो वही कह रहे हैं किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति बहुत है और उसके अंतरंग कषाय आदि थोड़ी है, क्योंकि जितनी जितनी कषाय चौकड़ी जाती रहती है उतनी उतनी कषायों का कम होती रहती है ना, तो इसलिए उसे मंद कषाई कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनकी अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हम नेताओं को भी लें, ये बाहर में तो हाथ जोड़े जोड़े झुके हुए नज़र आते हैं कि हमको वोट दो जी, हम तुम्हारा काम करेंगे, और अंदर में उनको क्या है, कितनी कषाय तीव्र होती है ना, कि लालची है, लोभी है, वोट लेते हैं और कुछ नहीं कराते हैं, तो उनको दिखते हैं मंद कषाई, लेकिन फिर भी बहुत तीव्र कषाई हैं। पढ़ो। जैसे व्यंतर आदि कषायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़े कषाय शक्ति से पीत लेश्या करते हैं। देखो, ये तो पता होगा ना सबको कि देवों के शुभ लेश्या होती है, वो सूत्र है ना, देवों के पीतांत लेश्या क्या है वो सूत्र बोलो, और एक सूत्र बोलो, क्या सूत्र है वो? पीतांत लेश्या वाला, पीत है जिसके अंत में, वो अपर्याप्तक की अवस्था गई वहाँ पर। लेकिन देवों के, चलो सुनो, हाँ चौथे अधिकार में देखो क्या है कि देवों के मंद कषाई ही रहती है, 3 शुभ लेश्याई ही होती हैं देवों के। ठीक है। 3 अशुभ लेश्या नहीं होती। ठीक है। अब व्यंतर देव ऐसे कार्य भी कर दें कि वो पूरे पूरे नगर जला देते हैं। ठीक है। पूरा पूरा नगर जला दे, फिर भी उनको क्या कहते हैं कि पीत लेश्या है, वो शुभ लेश्या वाले हैं, और जबकि पूरा पूरा नगर जला रहे हैं। कोई कहेगा कि पूरा पूरा तो नगर जला दिया, इतने जीव मर गए, कितने सारे जीव मर गए उसमें, और फिर भी वो मंद लेश्या वाले हैं, मंद कषाई हैं। पढ़ो आगे। उनको होती नहीं है ऐसी, वो कौतूहल बुद्धि से करते हैं, उनकी कौतूहल बुद्धि ज़्यादा होती है, वो कषाय आदि की कम होती है, इसीलिए उनको मंद। देखो लेश्या में भी ना खाली प्रकटपने से ही नहीं होता, अभिप्राय के अनुसार भी होता है। वो था ना, वो एक जड़ से काट रहा है, लेश्या वाला तो पढ़ा होगा ना, हाँ षट लेश्या वाला, तो उसमें दिखाया कि कैसे कैसे। बाकी तुम भाव दीपिका पढ़ोगे ना, इसमें तो बहुत खोल के आया, पढ़ाएंगे तुमको भाव दीपिका, उसमें तो पूरा लेश्याओं का ही वर्णन है, लेश्या का और कषायों का सुमेल बिठाकर। पढ़ो। और एक इंद्रियादिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से प्रश्नादि लेश्या कही। ठीक है। अब कोई एक इंद्रिय जीव है, पेड़ आदिक हैं, वो किसी को मारते हुए नजर आते हैं क्या? बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं, लेकिन उनको कृष्ण लेश्या भी होती है, उनके 3 अशुभ लेश्या होती हैं। पेड़ की हाँ। पेड़ के पावर परिणाम बिगड़ते हैं। क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं? उसकी व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। जब कोई तोड़ता है हाँ, व्यक्त करने की शक्ति नहीं है ना। लेकिन अभी जैसे हम अपने में लगाए, जैसे तुम लोग टीचर तुम्हें बहुत डांटती है, ठीक है ना, स्कूल में गए, टीचर ने बहुत डांटा, अब तुम टीचर को ये थोड़ी उल्टा जवाब दे दोगे, सुन लोगे सॉरी मैम भी करोगे, लेकिन अंदर में तो तुमको ही पता है ना कैसे परिणाम हो रहे हैं, कषाय के हो रहे हैं कि मंद कषाय के हो रहे हैं, है ना। तो उनकी भी कषाय की शक्ति व्यक्त करने की उनकी नहीं है ना शक्ति, एक इंद्रियों में है ही नहीं, उनको एक इंद्रिय ही है, रसना नहीं है, स्पर्श घ्राण नहीं है, चक्षु नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वो कैसे व्यक्त करें। तो खड़े हुए तो दिखाई देते हैं कि खड़े हैं, लेकिन अंदर में बहुत कषाय शक्ति है, तो इसीलिए उनको कृष्णादि लेश्या कही। ठीक है। पढ़ो। तथा सर्वाधिक सिद्धि के
ठीक है। अब जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं उनके बारे में पता है तुमको, वो हमेशा तत्व चर्चा करते रहते हैं, जितने काल रहते हैं 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, और कषायों में भी प्रवृत्ति नज़र नहीं आते। यहाँ पर पंचकल्याणक आदि में भी उनको जाने का भाव नहीं आता, ठीक है। और लेकिन उनको भी कषाय असंयम भाव है, उनको संयम नहीं हो सकता, वो संयम धारक, जबकि स्त्रियाँ नहीं है, उनको देवियाँ नहीं होती है वहाँ पर, लेकिन फिर भी असंयम है, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकते, ऐसा नियोग है। देवों में 4 ही होते हैं, देवों में गुणस्थान 4 ही होते हैं, इससे ऊपर के परिणाम ही नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़ो आगे। अब पंचम गुणस्थान व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तित हैं। उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम। और कोई श्रावक दिखे वो व्यापारादि कार्य भी कर रहा है, शादी आदि भी कर रहा है, बच्चों को भी पाल रहा है, लेकिन उसके पंचम गुणस्थान हो सकता है ना, तो उसकी सर्वार्थ सिद्धि के विमान की अपेक्षा उसको मंद कषाई कहा, जबकि वो ऐसे किसी कार्य में नहीं प्रवर्त रहे तब भी वो तीव्र कषाई, और यहाँ पर वो इन कार्यों में प्रवर्त रहे हैं तब भी मंद कषाई। पढ़ो। पढ़ो पढ़ो उसको लग रहा है वो डाउन होगा इसलिए। पढ़ो। तथा किसी जीव के मन वचन काया की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण कर्म को आकर्षण करने की शक्ति। पढ़ो। शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि किसी जीव के कोई बाहर में मन वचन काया की तो कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहा, ऐसे ध्यान में बैठा हुआ नजर आ रहा है या खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसको कर्म आकर्षण की शक्ति इतनी है कि उसके बहुत योग है, ठीक है। पढ़ो आगे। किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग। और किसी की कोई चेष्टा दिखाई देती है लेकिन उसके योग फिर भी कम है। जैसे केवली गमनादि क्रिया करते हुए वहाँ भी उन्हें योग, क्रिया रहित हुए, अच्छा क्रिया रहित हुए वहाँ भी उन्हें योग बहुत कहा। हाँ, केवली भगवान को सबसे ज़्यादा आश्रव कहा है, ठीक है। उनके इरियापथ आश्रव है, उनको स्थिति नहीं पड़ती है आश्रव कर्मों की, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आश्रव है, सबसे ज़्यादा कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति है उनके, और जबकि कोई गमनादिक क्रिया वो स्वयं से तो नहीं करते ना, लेकिन फिर भी उनको योग बहुत ज़्यादा है। पढ़ो आगे। द्विइंद्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग के अल्प कहा है। और द्विइंद्रियादिक जीव कितना घूमते फिरते, इतना चलते चलते नजर आते हैं, हर टाइम चलते ही रहते हैं 2 इंद्रियादिक जीव। तो इसमें मुख्य रूप से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये कर्णानियोग कथन करता है वो केवल ज्ञानगम्य है, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार कथन नहीं है, वास्तविक निरूपण हमारी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, वो केवल ज्ञानगम्य है। उनको कर्मों की शक्ति हमको नज़र नहीं आ रही है कि उनको इतना योग है, हमें कहाँ नज़र आ रहा है, बाहर में तो वो शांत बैठे नज़र आ रहे हैं, उनको अभाव हो गया है क्रिया का, फिर भी उनको इतना योग आ रहा है, योग होता है। और 2 इंद्रिय आदि हमेशा चलते हुए नज़र आते हैं, फिर भी उनको योग अल्प है, ठीक है। किसी जीव को वो बाहर में पूरे नगर जला रहे हैं, फिर भी उनको लेश्या शुभ कह रहे हैं, और कोई बेचारा पेड़ किसी को कुछ नहीं कह रहा, शांत खड़ा है, फिर भी उसको कृष्ण आदि लेश्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये छद्मस्तों के ज्ञानगम में, मतलब छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार निरूपण नहीं होता है, इसमें कैसा निरूपण होता है, जो वास्तविक निरूपण है, जो केवल ज्ञानगम में है, ठीक है। पढ़ो। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहाँ अस्तित्व कहा है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि 90 गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। देखो, मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक रहती है। 9वें गुणस्थान के 2 भाग किए, सवेद भाग और अवेद भाग, तो सवेद भाग तक मैथुन संज्ञा रहती है। सवेद भाग के अंतिम समय में अभाव होकर फिर अवेद भाग आता है। और जबकि मुनिराज क्या शादी करते हैं क्या, उनको वेद का कार्य तो कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन वो फिर भी उनको है ना, तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जिनकी कुछ व्यक्तता भाषित नहीं होती, हमें बाहर में उनका कुछ कार्य नज़र नहीं आ रहा उन क्रियाओं, उन वेद संज्ञा का, लेकिन सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से कोई सूक्ष्म अंश वहाँ पर ऐसा है कि उसका वहाँ अस्तित्व कहाँ है, उनको 9वें गुणस्थान तक वेद संज्ञा कही, ठीक है। पढ़ो। मुनिराजों को मैथुन संज्ञा कही, ठीक है। पढ़ो। हम इंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है। इस प्रकार अब जो अहमेंद्र होते हैं उनको हमें कोई दुख नज़र आता है क्या, वो तो सबसे ज़्यादा कहते हैं भोगों में सबसे ज़्यादा सुखी वो ही है, सर्वांग सुखी। अगर चारों गतियों में देखें तो अहमेंद्रों को ही तो कहते हैं, उनका कोई दुख का कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उनको असाता का उदय है।
तथा कर्णानियोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राधिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादि की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। वह सम्यक दर्शन आदि के विषय जीवादि को का भी निरूपण सूक्ष्म वेदादि सहित करता है। देखो क्या कह रहे हैं कि कर्णानियोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म का निरूपण। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे होते हैं ये तो पता होगा ना। सम्यक दर्शन होता है तो प्रथमोपशम सम्यक कैसे होता है, क्षयोपशम सम्यक कैसे होता है, नहीं पता? अब तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर ऐसे समझो। देखो क्या कह रहे हैं, प्रथमोपशम सम्यक क्या होता है, कैसे होता है? जो जब मिथ्या दृष्टि को प्रथम बार सम्यक हाँ, तो कैसे होता है? कर्मों का क्या होता है उस समय? 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। कौन सी 7 प्रकृतियाँ? 3 मोहनीय की, दर्शन मोहनीय की और 4 अनंतानुबंधी की। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। देखो कर्णानियोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादिक की अपेक्षा सहित। उपशमादिक की क्यों कहा कि उपशम सम्यक हुआ तो उपशम होगा, क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशमिक सम्यक होगा और क्षय हुआ तो क्षायिक सम्यक दर्शन होगा। तो उनकी अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसी पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। ठीक है, जिस गुण स्थान के लायक उनको उपशम हुआ उस गुण स्थान में कह देता है। अगर मान लो सीधे ही 7वें में चले गए, उनको 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया तो सप्तम गुण स्थानवर्ती कह देता है। अगर 2 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ तो पंचम गुण स्थानवर्ती कह देते हैं। ठीक है, वह सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादिक का भी निरूपण सूक्ष्म भेद सहित करता है। और जो सम्यक दर्शन के जो विषयभूत जीवादिक है ना, कि किस जीव को कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है, कौन सा जीव कौन से सम्यक दर्शन को धारण कर कर कहाँ कौन से गुण स्थान तक जा सकता है, तो ये सब सूक्ष्म भेद सहित कहता है। ठीक है, पढ़ो आगे। यहाँ कोई कर्णानियोग के अनुसार आप उद्यम करें तो हो नहीं सकता। कर्णानियोग में तो यथार्थ पदार्थ बदलाने का मुख्य। हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं कि कर्णानियोग के अनुसार अगर हम उद्यम करें तो नहीं हो सकता। अब हम चाहें हम अपनी प्रकृतियों का उपशम कर दें तो हम कर सकते हैं क्या अपने आप से? वो स्वयमेव होते हैं, जीव तो बस अपने परिणाम कर सकता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कर्णानियोग के अनुसार आप उद्यम करें तो नहीं हो सकता। ठीक है, कर्णानियोग में तो यथार्थ पदार्थ की वस्तु का स्वरूप क्या है वो बताया है। ठीक है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है, इसलिए यह तो चरणानियोग आदि के अनुसार प्रवर्तन करें। ठीक है, आचरण की मुख्यता किसमें है? चरणानियोग के ग्रंथों में। उससे जो कार्य होना है वह स्वयं ही होता है। ठीक है, चरणानियोग के अनुसार जब प्रवर्तन करेंगे तो ये जो कर्म में उपशम आदि होंगे वो स्वयमेव होंगे, ये हमारे करने से नहीं होंगे। जैसे आप कर्मों के उपशम आदि करना चाहें तो कैसे होंगे, है ना? हम चाहें अपने आप करना कर्मों के उपशम आदि तो कैसे होंगे? कर्म दिखाई देते हैं क्या किसी को? हमारे ज्ञान गम में है कर्म? हम तो भाव भासना भी नहीं कर सकते कर्म की, कि सब हमें कैसे पता चलता है कर्म है? क्योंकि हम तो ये जीव की जो भाव हो रहे हैं इसके अनुसार आइडिया लगाते हैं, वो भी ग्रंथों से पढ़ के। कि जैसे ज्ञान हमको चाहते चाहते भी ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो क्या कहते हैं कि ज्ञानावरण का तीव्र हृदय है। तो हमको कोई ज्ञानावरण का हम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। वो तो आगम में पढ़ा कि इस कर्म इस भाव के होने में ये वाला कर्म निमित्त होता है, तो उसके अनुसार आइडिया लगाते हैं। पढ़ो। आप तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं ही उपशम आदि सम्यक होते हैं। इसी प्रकार ठीक है, हमें क्या क्या कर्तव्य बताया हमारा? तत्वाधिक का विचार। ठीक है, पढ़ो आगे। पढ़ो अनिमेषा। तथा कहीं एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई मुनिराज 11वें गुण स्थान में चढ़ जाएं। ठीक है, और एक अंतर मुहूर्त में 11वें से गिरकर 10वें से 9वें ऐसे क्रमशः गिरते गिरते कहाँ तक आ जाए? पहले गुण स्थान तक मिथ्या दृष्टि हो जाए। ठीक है, और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न कर लें। क्रमशः गिरते हैं हमेशा। अगर 11वें में मरण हो जाए, 11वें के 2 कारण हैं 11वें से गिरने के, कालक्षय और मरणक्षय। अगर मरण हो जाए तो तुरंत चौथे में आते हैं। ठीक है, और अगर कालक्षय होता है तो 10वें में, फिर 10वें से 9वें में, 9वें से, ये क्रमशः गिरते हैं। गिर गिर कर पहले में आ जाए और फिर दोबारा चढ़ें और केवल ज्ञान ले लें। ये वही तो बोला, देखो एक अंतर मुहूर्त में ही हो गया। और ये सारा काम एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः लिखा ना, क्रमशः मतलब पहले 10वें फिर 9वें फिर 8वें ऐसे गिरते हुए क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न कर ले।
ठीक है। सो ऐसे सम्यक्पादी के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। कोई कह देगा फिर उन मुनिराज को कि ये पहले में भी आए थे, नहीं कह सकते ना। तो हमें ये भाव गोचर नहीं होते हैं, ये करना नहीं होगी बतलाता है। जैसा का तैसा जो है पढ़ो। इसलिए कर्णानियों के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसे करे। ठीक है, इसीलिए कर्णानियोग के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान तो ले, लेकिन प्रवृत्ति जैसी बुद्धि गोचर हो वैसी करे, मतलब कर्णानियोग के अनुसार करे। ठीक है। तथा कर्णानी योग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित ये क्या हो रहा है? ध्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे हिंसा आदि के उपाय को कुमति ज्ञान कहा है और अन्य मति आदि के शास्त्राभ्यास को कुशुद्ध ज्ञान कहा है। रुको, देखो क्या कह रहे हैं कि अब इसमें ना बहुत सारा कथन उपदेश की मुख्यता सहित भी होता है। जैसे उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना, इसमें भी यानी उपचार कथन होता है। वो कैसे कि जैसे हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा। ठीक है, जैसे कोई हिंसा आदिक का उपाय कर रहा है, उसको कह दिया कि इसका काम कुमति ज्ञान है। जैसे ये क्या करते हैं ये जिसमें बहुत हिंसा होती है, अरे ये जो दिमाग लगा लगा के काम करते, क्या है जिसमें, चलो कोई भी लो, जिस भी कार्य में बहुत हिंसा हो रही हो। ठीक है, जैसे कोई झाड़ू सफाई कर रहा था घर की, तो उसको कहा कि तू क्या सफाई कर रही है, इससे तो पानी लगा, पाइप लगा, 1 मिनट में सफाई हो जाएगी। तो इसको कुमति ज्ञान कहते हैं। जिसने देखो लिखा कि जैसे हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा। ठीक है, और अन्य मतादिक के शास्त्राभ्यास को, और जो अन्य मति के उनको शास्त्राभ्यास को पढ़ता है उसको क्या कहा? कुशुद्ध ज्ञान कहा। बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा। कि जैसे कोई नारगी जी उसकी माँ पूर्व भाव में उसके काजल लगाती थी, तो उसे अब वो क्या दिखता है कि मेरी आँख फोड़ती थी, है ना, ऐसे देखे तो वो कहना है बुरा दिखे भला ना दिखे, कि वो मेरी आंखें सही करने के लिए डालती थी, ऐसे तो नहीं दिख रहा। ऐसे क्या दिख रहा है उसको कि वो फोड़ती थी। तो बुरा दिखे भला ना दिखे उसे क्या कहा? विभंग ज्ञान, मतलब कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सो इनको छोड़ने के अर्थ ऐसा उपदेश देते हैं। ठीक है, वास्तविक में क्या है? मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान है ना, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञान में ही है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञान में ही है। ज्ञानी का जो सम्यक दृष्टि है उनको जितना भी जानना होता है सबको सम्यक ज्ञान नाम मिलता है, और अज्ञानी जितना कुछ जानता है चाहे वो सही भी जानता हो वो भी क्या है? मिथ्या ज्ञान। ठीक है, पढ़ो। तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। ठीक है, यहाँ पर ये व्यवहार निरूपण भी आया कि कर्णानियोग में व्यवहार निरूपण भी होता है, वो उसको छुड़ाने के लिए कहा। पढ़ो आगे। तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना, जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है। पाई किसे कहते हैं? सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है ना, यानी 3.14 यही होती है ना। पाई आर किसकी होती है? सर्कल के, अरे डायमीटर होती है ना। व्यास डायमीटर को बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर से उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, सुनो अरे सुनो, मैं भी तो बता रही हूँ, सुनो मैं भी तो बता रही हूँ। पाई डी होती है ना, 2 पाई आर की जगह हम पाई डी लिख सकते हैं ना सर्कल की सरकमफ्रेंस को। मैंने बताया 2r = d, तो पाई डी लिख दिया ना, है ना। हाँ ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि व्यास से, अब समझ लो भाई, देखो अब तुम्हें पता चलेगा, पंडित जी को मैथ्स भी आती थी। देखो वो कह रहे हैं जिस प्रकार व्यास से तिगुनी परिधि कही जाती है, व्यास से मतलब डायमीटर से 3 टाइम्स, अगर हम पाई की वैल्यू ले तो 3 गुनी होती है, मोटे 3.14 होती है ना उसकी वैल्यू। तो परिधि मतलब वो जो उसकी सरकमफ्रेंस है। ठीक है, और व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है, तो व्यास से तिगुनी परिधि कही, तो तिगुनी एग्जैक्ट तिगुनी होती है क्या? नहीं होती, 3.14 होती है। तो देखो वही कह रहे हैं, परंतु सूक्ष्मता से
कुछ अधिक तिगुनी होती है। कुछ अधिक मतलब 0.14 अधिक, है ना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। वो कह रहे हैं कि हम कह तो देते हैं मोटा मोटा, अगर स्थूलता से कहें, जैसे सुमेरु पर्वत को 1,00,000 योजन कहा, लेकिन वो वास्तव में 1,00,000 योजन नहीं है। कितना है? 1,40,000 योजन है। 40 योजन की उसकी चूली का है। तो कहीं 1,00,000 योजन भी कह देते हैं, कहीं 1,40,000 योजन पूरा एग्जैक्ट। तो वो कह रहे हैं कि उसमें भी स्थूल कथन की अपेक्षा ऐसा कह देते हैं, तो उसे ऐसा ही नहीं जानना, उसमें ऐसा मानना कि ये मोटे तौर पे कहा है। ठीक है, पढ़ो आगे। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो, उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। जैसे मिथ्यादृष्टि और साधारण गुणस्थान वालों को पाप जीव कहा है। हाँ सुनो, देखो क्या कह रहे हैं। और कहीं मुख्यता की अपेक्षा वर्णन हो तो उसे सर्व नहीं जानना। सर्व प्रकार ऐसा ही है, नहीं जानना। क्यों? मिथ्यादृष्टि और साधारण गुणस्थान वाले जीवों को क्या कह दिया उन्होंने? पाप जीव। लेकिन सारे जीव पापी थोड़ी होते हैं, है ना। कोई धर्माधिक करता हुआ भी दिखाई देता है उनमें से, लेकिन मुख्यता से कह दिया। ठीक है, पढ़ो। असंयतादि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहा है। सुमुख पने से ऐसा कहा है। तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथासंभव पाए जाते हैं। असंयत मतलब चौथे गुणस्थान वालों को क्या कहा? पुण्य जीव कहा। तो वो हर समय पुण्य थोड़ी करते हैं, वो पाप आदि क्रियाएं भी करते हैं, भोग भी भोगते हैं, खाना भी खाते हैं, लड़ाई युद्ध करने भी जाते हैं, है ना। तो उस समय तो वो पाप भाग है। तो कह रहे हैं वहाँ मुख्यपन से ऐसा कहा है, लेकिन तारतम्य से दोनों पुण्य भी और पाप भी यथासंभव पाए जाते हैं, जिसके जैसा संभव हो पाए भी जाते हैं। ठीक है, पढ़ो आगे। इस प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथासंभव जानना। इस प्रकार कर्णानुयोग में व्याख्यान का विधान बतलाया। आ गया समझ में? कर्णानुयोग कैसा निरूपण करता है? यथार्थ। लेकिन उपचार भी करता है, तो कैसा करता है? हाँ, है ना। हाँ, मुख्यतः इसमें जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा निरूपण करते हैं, लेकिन ये हमारे बुद्धिगोचर नहीं है। किसके बुद्धिगोचर है? केवल ज्ञानगम्य पदार्थों। हाँ, यहाँ पे ये भी आया कि कर्णानुयोग में कई उद्देश्य की मुख्यता भी होती है। तो लिखा है कि उसे सर्वदा उसी प्रकार नहीं मानना। तब इस चीज़ का क्या अर्थ है? यही तो बताया ना, जैसे किसी मिथ्या दृष्टि और साधारण गुणस्थान वाले को कहा कि वो पाप जीव हैं, तो वो मुख्यता से पाप जीव हैं, तो वो भी तो पुण्य कार्यों में प्रवर्तित दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? वो धर्म क्रियाएं भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, मंदिर जी भी जाते हैं, दान आदि क्रियाएं भी करते हैं, तो उस समय वो पापी थोड़ी हैं, उस समय वो पुण्य कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुख्यता से वो पाप में उनकी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए उन्हें पाप जीव कहा। ऐसे ही चौथे गुणस्थान वाले हर समय पुण्य में थोड़ी रहते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, भोजन करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उस समय वो पाप जीव है। ठीक है, लेकिन मुख्यता से उनको पुण्य जीव कहा। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान पढ़ लें थोड़ा सा। पढ़ो, ये तो बड़ा लंबा है। पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है? पढ़ो। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। अब चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान बताते हैं। चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवन के अपनी बुद्धि चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया है। ठीक है, अब चरणानुयोग की कैसी शैली है कि जो हमारे बुद्धि गोचर हो सके, ठीक है, उसके अनुसार व्याख्यान किया है। पढ़ो। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधना उपचार से धर्म है। ठीक है, धर्म तो निश्चय रूप जो मोक्ष मार्ग है वो ही है, रत्नत्रय ही धर्म है, लेकिन उसके साधन उपचार से धर्म है। उनको जो साधने की पद्धति है, जो साधन है, वो उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार न्याय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के वेदांतों का इसमें निरूपण किया। ठीक है, इसलिए व्यवहार न्याय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के, उपचार धर्म मतलब जो वस्तु का स्वरूप नहीं है लेकिन किसी निमित्त आदि की अपेक्षा कहा है, उपचार किया है, तो उसके भेद आदिकों का इसमें निरूपण किया है। हाँ बोलो। इसका व्यवहार का निरूपण। हाँ, निश्चय का व्यवहार का जाता है। हाँ बोलो, पढ़ो बेटा। क्योंकि निश्चय धर्म है तो कुछ त्याग का विकल्प नहीं है। क्योंकि निश्चय जो धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो उसमें क्या त्याग करे? वस्तु के स्वभाव को कोई हटा थोड़ी सकते हैं, ना उसको ग्रहण कर सकते हैं। वो तो जो वस्तु जैसी है वो है, रत्नत्रय धर्म है,
तो अब रत्नत्रय को जो साधने की पद्धति है उसको बताएंगे यहाँ पर। पढ़ो। और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। अब देखो, अगर हम उससे कहें कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो खाली तुम स्वभाव का विचार करो वस्तु के और तुम्हें धर्म हो जाएगा। तो हमें कोई इतना वीतरागी थोड़ी हो गए कि हम कुछ करने के विकल्प से रहित नहीं हो गए। वो कह रहे हैं कि निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। किसका विकल्प नहीं छूटता? कि कुछ करने का, है ना, किसी चीज़ प्रवर्तने का, खाली बैठे नहीं रह सकते। पढ़ो। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश इसमें है। ठीक है, वो खाली नहीं बैठेगा, कुछ करेगा, तो वो धर्म विरुद्ध कार्य ना करके धर्म के कार्य करे, धर्म के साधन रूप कार्य करे, तो उसका इसमें उपदेश है। वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहारिक का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ठीक है, एक तो सीधा ही कोरा व्यवहार है, व्यवहार का उपदेश है, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। तुम लोग ने रतनगंज शापकाचार पढ़ा है ना, वही आएगा इसमें सारा। वहाँ जिन जीवों की नहीं पढ़ा। कौन सा दिखा था? ये शायद छठे अधिकार में, भावना अधिकार में नहीं पढ़ा अभी। भावना अधिकार में पढ़ो। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सम्मुख होने पर उन्हें व्यवहारिक का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान होता नजर नहीं आता, ठीक है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता नजर आता कि हम इनको निश्चय धर्म समझाएंगे तो भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। तो उनको क्या किया कि मिथ्यादृष्टि जीवों को धर्म सन्मुख करने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया। कि भाई, वो कहते हैं कि जैसे भील को कहा था, भील को कुछ समझ नहीं आता था, उसको कहा कि तुम क्या छोड़ सकते हो, उसने कहा मैं कौवे का मांस नहीं खाता, बस कौवे का छोड़ सकता हूँ और किसी का भी मांस नहीं छोड़ सकता। तो बहुत नहीं छोड़ सकता, तो जितना छोड़ सकता है तुम कौवे का ही छोड़ दो, है ना। अब उनको धर्म समझाने बैठते कि भाई तू खाने वाला नहीं है, तेरा खाने का स्वभाव नहीं है। उसको समझ में आता क्या? तो जिसको जैसा समझ में आए उसको वैसा उपदेश दिया है चरणान्युग में। ठीक है, पढ़ो। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब जो जिन जीवों को निश्चय का थोड़ा ज्ञान है, या लगता है कि इनको हम उपदेश देंगे तो समझ जाएंगे, जैसे तुम लोग, है ना, इसीलिए तो आए ना यहाँ पर, तो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है और तुम उसको पाने के लिए ऐसे साधन कर सकते हो, तीव्र कषाय से छुड़ाकर मंद कषाय रूप प्रवर्त सकते हो, है ना। तो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। पढ़ो। क्योंकि श्री गुरु सब जीवों के उपकार हैं। हाँ, श्री गुरु तो सभी के उपकारी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सभी जीवों को कैसे ना कैसे उपदेश दिया है। अब तुम पूछोगे कि असंगियों को कैसे दिया, है ना, एक इंद्रिय से असंगी जीवों तक कैसे उपदेश दिया उनको, पढ़ो, उनके लिए भी बता रहे हैं। तो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं, उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। ठीक है, अब उनका उपकार कैसे किया एक इंद्रिय से लेकर असंगी जीवों का, कि भाई जो जीव संगी थे ना, उनको कहा कि तुम इनकी रक्षा पालो, तो बस ये उनका उपकार किया उन्होंने। हम उनको नहीं मार रहे तो ये उनके लिए उपकार कर दिया ना भगवान ने, है ना। तो असंगी जीवों को तो उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, उनका तो उपकार इतना ही किया कि जीवों को उनकी दया पालने का उपदेश दिया। ठीक है, पढ़ो। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण पुण्य कार्य। अब जो कर्म प्रबलता के कारण धर्म में नहीं लग सकते, उनका क्या उपकार किया। अनिमेषा, नींद आ रही है? तो क्या कर रहे हो? देखो, जो जीव कर्म प्रबलता के कारण निश्चय मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते, उनको क्या उपकार किया कि उनको कुगति से बचा लिया। वो नरक आदि में गमन करते ना, उनका वहाँ से रास्ता बंद करवा दिया, उनको खींचकर धर्म कार्यों में जोड़ करके उनको सुगति हो और ये निमित्त बन जाए, ऐसा कार्य करवाया। देखो, निश्चय मार्ग को जो प्राप्त नहीं हो सकते, उनका तो इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्यों से छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया ना। भील को नरक जाता वो इतनी हिंसादी कार्य करके, लेकिन वो सिर्फ एक व्रत के प्रभाव से स्वर्गाधिक में चला गया। ऐसे कितनों का किया, वो धीवर का भी आता है और कितने सारे जीवों का आता है, उनका भी आता है, चांडाल का भी, है ना। तो वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ, क्योंकि जितना जिसका हो सकता है उतना उन्होंने किया। पढ़ो, अब जिसको नींद आ रही है वो पढ़ेगा।
आज्ञा को और स्वस्ति को दोनों को नींद आ रही है ना। पापी तो पाप वासना ही रहती है और प्रवृत्ति में जगता है। धर्म का निमित्त नहीं है, परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। हाँ, अब देखो वो कह रहे हैं अब जो बहुत ज़्यादा ही पापी हैं उनको तो पाप वासना ही रहती है, अब वो नहीं सुलट सकते और वो कुगति में जाता है। वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, इसीलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवान की धर्म वासना रहती है और सुगति में चलता है। धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। जो पुण्यवान जीव है उसको धर्म वासना बनी रहती है, ठीक है। सुगति के कार्य करेगा तो सुगतियों में जाएगा, धर्म के निमित्त प्राप्त होंगे आगे, ठीक है। इसीलिए परंपरा से सुख को भले अभी ना करे, सुगति में जाए, फिर आकर उसको दोबारा अगर जन्मानी मिल जाएगी तो सुधरने के चांसेस हैं, है ना। तो तब धर्म को प्राप्त कर लेगा। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, अगर उसको ये निमित्त बन गए, वो बताया था ना सातिशय पुण्य बन जाए, तो फिर उसकी परंपरा से कर्मों की शक्तिहीन होकर वो मोक्ष को भी प्राप्त कर ले, ठीक है। इसीलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। क्योंकि तुम लोग को प्रश्न हो सकता है कि पाप और पुण्य को तो आचार्यों ने एक जैसा कहा था, तो पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगा रहे हैं, तो दोनों ही बंध के कारण ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि पुण्य से तो सुलटने के चांस है, पाप से सुलटने के चांस नहीं है। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य उनका ऐसा उपकार किया कि उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। ठीक है, अब जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ है, जिसे मोक्ष मार्ग समझ में आया है, उसका क्या उपकार किया? उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया, ठीक है, जिससे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हो गया। पढ़ो। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार ना बने तो श्री गुरु क्या करें? जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। ठीक है, अब श्री गुरु तो सभी का उपकार करते हैं, अब जिनका नहीं हुआ उनका क्या करें, जिन जीवों ने अपना उपकार नहीं किया, क्योंकि वो तो जैसा बने वैसा उपकार करते ही हैं, ठीक है। इसीलिए दो प्रकार से उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? निश्चय का भी और निश्चय सहित व्यवहार का, ठीक है। एक तो कोरा व्यवहार का और एक व्यवहार सहित निश्चय सहित व्यवहार का, ठीक है। व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्त है। अब तुमको कल 2 क्वेश्चन लिख कर लाने हैं इसमें, अभी होमवर्क कुछ नहीं है ना, तुम लोग फ्री हो तो होमवर्क थोड़ी मिलता है उसमें कुछ। चलो परसों कर लेना। देखो इसमें 2 लिखने हैं कि व्यवहार का उपदेश किस प्रकार दिया और व्यवहार सहित निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किस प्रकार दिया। अपने पास से एग्जाम्पल लिख कर लाने हैं कि व्यवहार का उपदेश किनको दिया और कैसे उपकार हुआ, ठीक है, और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किनको दिया और कैसे कल्याण हुआ। बताया ना, व्यवहार का कोरा व्यवहार का उपदेश तो उनको दिया जिनको धर्म समझ में नहीं आया, जैसे भील को दिया, चांडाल को दिया, है ना, धीवर को दिया, उनको खाली व्यवहार का उपदेश दिया कि तुम जिससे वो पुण्य का पाप कार्यों को छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, कुगति से बचाकर सुगति में ले जाएं, ऐसा कार्य किया। और जिनको निश्चय धर्म समझ में आया है, मोक्ष मार्ग समझ में आया है, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया, जिससे जीवों ने मुनि धर्म अंगीकार किए, मुनि धर्म नहीं कर सके तो श्रावक धर्म अंगीकार किए। इन्होंने लिखा ना, इसीलिए 2 प्रकार से उपदेश देते हैं। तो ये 2 प्रकार से उपदेश कैसे दिया, अभी इसमें और भी आएगा इनका व्याख्यान, लेकिन तुम लोग अपनी थोड़ा बहुत बुद्धि लगाकर लिख कर लाना। इसको आगे का नहीं पढ़ना है और, ठीक है, हाँ, अगर आगे का पढ़ने बैठ जाओ, आगे का नहीं पढ़ना है, खुद से थोड़ा सोच कर आना है, ठीक है। एक तो व्यवहार का उपदेश दिया और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। निश्चय सहित व्यवहार बताया ना बेटा, कि जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे शेर को भी दिया, उसको निश्चय सहित व्यवहार का दिया। महावीर भगवान के जीव को जब वो शेर की पर्याय में था, उनको निश्चय सहित व्यवहार का दिया ना, उसने वो उसी पर्याय में ही सम्यक दर्शन धारण किया, है ना। और बहुत सारे आए हैं, पंचम गुण स्थान वृत्ति हो गया। तुम थोड़ा खुद सोच के आओ ना, फिर मैं तो बता ही दूंगी, इसमें आ भी रहा है आगे।
चलो पढ़ो आगे। बस चलो। जवानी के ज्ञान